हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं क्लास 7 की इंग्लिश का चैप्टर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इस वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। नाउ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए हैं, चलिए वो सॉल्व कर लेते हैं। Discuss the place that you have enjoyed traveling to. Talk about who you went with, how you traveled and what you learned from the experience. तो आपको बताना है आप कभी किसी वेकेशन पे गए हो तो आप कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे और क्या सीखा आपने उस एक्सपीरियंस से। तो उस ट्रैवल के बारे में बताना है। I enjoyed traveling to Goa with my family during the summer holidays. We went by train and stayed near the beach. I learnt about Portuguese style churches, enjoyed Goan food, and understood the importance of keeping beaches clean. Which state or union territory of India do you live in? Write the following details about it. तो आप कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में रहते हो उसके बारे में आपको बताना है कि वो कंट्री का कौन सा हिस्सा है, नॉर्थ है, ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है या फिर सेंटर में, कहाँ पे है आपकी स्टेट, उसकी कैपिटल क्या है, वहाँ की लैंग्वेज क्या है, वहाँ कौन कौन सी नदियां हैं आपके स्टेट में, टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है और खाना वहाँ का क्या फेमस है। तो मैं रहती हूँ मुंबई में, इसलिए मैंने महाराष्ट्र के बारे में लिखा है। महाराष्ट्र जो है वो कंट्री का वेस्ट है, राइट, वेस्ट साइड में है। कैपिटल है मुंबई, लैंग्वेज है मराठी, रिवर्स है यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, भीमा, तापी। टूरिस्ट अट्रैक्शन है अजंता एलोरा केव्स, गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव। फूड है यहाँ का फेमस पूरन पोली, मिसल पाव, वड़ा पाव एंड मोदक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उन स्टेट्स के बारे में बताना है जिनके नाम में प्रदेश आता है, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो आपको उन स्टेट्स के नाम लिखने हैं, कंट्री का कौन सा पार्ट है वो और उनके स्पेशल फीचर क्या है। तो पहला है आंध्र प्रदेश, ये साउथ में है। इट्स नोन फॉर तिरुपति टेम्पल एंड स्पाइसी क्विजीन। सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, ये नॉर्थ ईस्ट में है। लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है, फर्स्ट टू सी सनराइज इन इंडिया। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, ये नॉर्थ में है, फेमस फॉर हिल स्टेशंस लाइक शिमला एंड मनाली। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, ये सेंटर में है, नोन फॉर खजुराहो टेम्पल्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। उत्तर प्रदेश, ये नॉर्थ में है, नोन फॉर ताजमहल एंड होली सिटी ऑफ वाराणसी। Let's begin our chapter. Shana, who lives in Rameshwaram Island, is traveling the length and breadth of the country with her parents, exploring the many landscapes, people and culture of India. तो शाना जो है वो रामेश्वरम आइलैंड में रहती है। रामेश्वरम जो है इंडिया के साउथ में एक आइलैंड है जहाँ पे वो रहती है। तो यहाँ से जो है वो पूरा देश जो है ट्रैवल करने वाली है अपने माँ बाप के साथ। इस ट्रैवल में जो है वो यहाँ की अलग अलग जगह, अलग अलग लोग और हमारा जो कल्चर है वो सब एक्सप्लोर करेगी। She shares her travel experiences through postcards that she writes to her friends back at school. Let us read these postcards. तो उसका जो भी ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करती है पोस्ट कार्ड लिख के। तो अलग अलग जगह से जो है वो अपने स्कूल के फ्रेंड्स को पोस्ट कार्ड लिख के बताती है कि यहाँ पे क्या क्या उसने देखा। तो चलिए वो पोस्ट कार्ड पढ़ते हैं। 30th April. Hi everyone. You won't believe where I am. Hi everyone. आप लोग यकीन नहीं करोगे मैं कहाँ हूँ। I am way up north at the Thajiwas Glacier in Kashmir. मैं नॉर्थ में जो हूँ, बिल्कुल ऊपर जो है, देश के टॉप पे जो है नॉर्थ में हूँ। और यहाँ पे कश्मीर में थाजीवास ग्लेशियर है जहाँ पे मैं हूँ। तो ग्लेशियर क्या होता है, जहाँ से नदियों की स्टार्ट होती है। तो जो है, जो पहाड़ हैं, बर्फ के पहाड़ हैं, वो पिघलते हैं और उससे जो है नदियां बहते हुए नीचे आती हैं, राइट। तो ये जो पहाड़ हैं, जो ग्लेशियर हैं, यहाँ से जो है शुरुआत हो रही है नदियों की। The glaciers are white and blue and we have to wear 4 layers of clothes. जो ग्लेशियर्स हैं वो सफेद और नीले रंग के हैं और हमें जो है एटलीस्ट 4 लेयर्स पहननी होती है कपड़ों की, क्योंकि इतना ठंड है वहां पे। ग्लेशियर्स बेसिकली जो है बर्फ है, तो सोचिए वहां पे कितनी ठंड होगी जहाँ पे पानी इतना जमा हुआ है। तो वहां पे हमें कपड़ों की 4 लेयर पहननी होती है। अप्पा एंड अम्मा लव इट हेयर एंड दे लाइक थ्रोइंग स्नोबॉल्स एट ईच अदर। अप्पा और अम्मा को जो है यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है और वो एक दूसरे के ऊपर जो है बर्फ के गोले फेंकते हैं। बट दे से देयर वाज मच मोर स्नो लास्ट ईयर। बट वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे इससे कहीं ज्यादा स्नो जो है पिछले साल थी। I also like the snow, but my hands are shaking from not wearing gloves, so I don't think I can write anymore. मुझे भी बर्फ बहुत पसंद है, बट मेरे हाथ जो हैं अब कांप रहे हैं,
क्योंकि मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं, इसलिए जो है मुझे नहीं लगता मैं कुछ और लिख पाऊंगी। सेंड माई लव टू पीटी मिस एंड लाइब्रेरी मैम। मेरा प्यार जो है पीटी मिस और लाइब्रेरी मैम को देना। लव, शाना। 10th May. Dear class, we took another train yesterday and reached Himachal Pradesh. Dear class, कल हमने एक और ट्रेन ली और अब हम हिमाचल प्रदेश पहुंच गए हैं। तो कश्मीर से कहाँ आ गए ये लोग? हिमाचल प्रदेश। It is very quiet and we can see so many mountains from our cabin. यहाँ पे सब कुछ बहुत ही शांत है और हम जो है जहाँ पे रहते हैं जिस कैबिन में, वहां से हम बहुत सारे पहाड़ देख पाते हैं। Colorful birds wake me with their chirping when the sun rises in the east. तो सूरज जब ईस्ट से उगता है, जब निकलता है, तो सनराइज के समय बहुत सारी रंग बिरंगी चिड़ियों की आवाज से मैं उठ जाती हूँ। चर्पिंग का मतलब है चिड़ियों की आवाज। I also think I hear bears growling in the west when it gets dark. मुझे ऐसा लगता है कि मैं रात में भालू की आवाज भी सुनती हूँ वेस्ट की साइड से, जब रात में अंधेरा हो जाता है। बट अम्मा सेज दैट्स जस्ट अप्पा स्नोरिंग। बट अम्मा क्या कहती हैं? ये तो बस अप्पा के खर्राटों की आवाज है। आई वुड लव टू मीट अ बेयर एंड गिव इट अ हग। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं एक भालू से मिल पाऊं और उसे गले लगा पाऊं। विद लव फ्रॉम योर बेस्ट फ्रेंड शाना। Hi everyone. Did you know that Arunachal Pradesh is far away from Himachal Pradesh? Hi everyone. क्या आपको ये बात पता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश से बहुत ज्यादा दूर है? हिमाचल इज इन द नॉर्थ बट अरुणाचल इज ऑल द वे इन द ईस्ट। हिमाचल प्रदेश जो है वो नॉर्थ में है, बट अरुणाचल प्रदेश जो है वो ईस्ट में है, बिल्कुल एंड पे। आई थॉट ऑल द प्रदेश स्टेट सैट नेक्स्ट टू ईच अदर। मुझे लगता था कि जितनी भी स्टेट हैं हमारे देश की जिनके नाम में प्रदेश आता है वो सब आस पास ही हैं, बट ऐसा नहीं है। वी टुक 2 trains and drove a long time to get here. हमने 2 ट्रेन ली हिमाचल प्रदेश से और बहुत लंबी ड्राइव की, तब जाके हम यहाँ पहुंचे। दिस मॉर्निंग वी वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट टू रीच आवर ट्री हाउस। आज सुबह जो है हम अपने जंगल से जो है चलते हुए अपने ट्री हाउस तक पहुंचे हैं। देखिए ट्री हाउस में रह रहे हैं ये लोग। The forest here is so thick that if you blink or stop to tie your shoelaces, you will get lost. यहाँ पे जंगल इतना घना है कि अगर जो है आप अपनी आंखें 1 मिनट के लिए भी बंद करो या फिर नीचे झुक के अपने शूलेसेस टाई करने लग जाओ तो हो सकता है आप खो जाओ, आप भूल जाओगे किस साइड से आए थे, कहाँ जा रहे हो, क्योंकि इतना घना जंगल है, सब जगह बस पेड़ ही पेड़ हैं। I love Arunachal the best so far and I'm beginning to enjoy myself. मुझे लग रहा है कि अभी तक जो है मुझे सबसे ज्यादा पसंद अरुणाचल प्रदेश आया है और मुझे जो है बहुत मजा आ रहा है। I hope we get to see red pandas. मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे रेड पांडा यहाँ पे दिखाई देंगे। With love, शाना। Dear classmates, it did not take any time at all to travel southwest and get to the Sundarbans in West Bengal. तो अभी ये लोग कहाँ पे थे? अरुणाचल प्रदेश में, राइट, नॉर्थ ईस्ट में। अब ये लोग आ गए हैं साउथ वेस्ट में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। Today अम्मा एंड अप्पा took me out onto the river in a small boat. आज अम्मा और अप्पा जो है मुझे एक छोटी सी नाव में जो है नदी पे लेके गए थे। अम्मा tells me that places like the Sundarbans are called wetlands. अम्मा कहती हैं कि ऐसी जगह जो है सुंदरबन जैसी, इन्हें wetlands कहते हैं। I never knew such a place existed and that it was possible for trees called mangroves to grow in sea water. मुझे नहीं पता था कि ऐसी जगह भी होती हैं दुनिया में जहाँ पे जो है पेड़, जिन्हें हम मैनग्रोव्स कहते हैं, वो समुद्र के पानी के ऊपर उगते हैं। तो समुद्र के ऊपर सोचिए यहाँ पे जो है जंगल है, पानी के ऊपर जो है सब पेड़ उगे हुए हैं और ये पानी वाला जंगल है जहाँ पे आप पैदल नहीं चल रहे हो, नाव से इधर से उधर जा रहे हो। बट अम्मा इज सैड अबाउट हाउ मच दिस प्लेस फ्लड्स टुडे। बट अम्मा बहुत दुखी हैं इस बात से कि इस जगह पे कितनी बाढ़ आती है। We also saw crocodiles and a lonely snake while boating. हमने जो है नाव में जाते हुए एक क्रोकोडाइल देखा और एक सांप को भी देखा। I hope they don't follow us home. मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हमारे पीछे पीछे घर तक नहीं आएंगे। How's everyone? Are you missing me yet? सब लोग कैसे हैं और क्या तुम लोग अभी मुझे मिस कर रहे हो या नहीं? Love, शाना। Hi everyone. We traveled across the country, all the way from east to west, from West Bengal to Gujarat, and it took us 2.5 days. Hello everyone. आज हम जो है कंट्री में एक साइड से दूसरी साइड गए हैं, ईस्ट से वेस्ट में आ गए हैं। तो वेस्ट बंगाल से कहाँ आ गए हैं? अब हम लोग गुजरात में आ गए हैं, वेस्ट की साइड। और हमें कितना टाइम लगा? 2.5 days.
आई डोंट नो व्हाई माय अम्मा एंड अप्पा ब्रॉट मी टू द मिडिल ऑफ द डेजर्ट। मुझे नहीं समझ में आ रहा है अम्मा और अप्पा जो है मुझे रेगिस्तान के बीच में क्यों लेके आए हैं। इट्स हॉट ड्राई एंड देयर इज सैंड एवरीवेयर। यहाँ पे गर्म है बहुत, सब कुछ सूखा है और हर जगह जो है बस रेत ही है। इट्स लाइक अ बीच विदाउट द सी। ऐसा है जैसे कि ये कोई बीच हो बट कोई समुंदर नहीं है। बट आई डू रियली लव द क्लोथ्स हेयर। बट मुझे यहाँ के कपड़े बहुत पसंद हैं। दे आर सो प्रिटी एंड कलरफुल। ये बहुत ही सुंदर हैं और रंग बिरंगे हैं। आई एम श्योर यू आर ऑल बिजी विद योर हॉलीडे होमवर्क। मुझे यकीन है तुम सब बिजी हो गए अपने हॉलीडे होमवर्क में। अम्मा गेव मी अ सरप्राइज टेस्ट टुडे एंड आई पास्ड विद 88%। अम्मा ने आज जो है मुझे सरप्राइज टेस्ट दिया और मैं जो हूँ पास हो गई 88% के मार्क्स के साथ। लव, शाना। डियर क्लास, टुडे वाज द बेस्ट डे एवर। डियर क्लास, आज का दिन तो बेस्ट था। वी ड्रोव ईस्ट फ्रॉम द डेजर्ट टू द नर्मदा रिवर which flows all the way to the center of India and it only took us 6 hours। तो हम जो है ड्राइव करके ईस्ट की साइड गए, रेगिस्तान से नर्मदा नदी की तरफ जो कि सेंटर तक जाती है, और हमें 6 घंटे लगे। In the afternoon, Amma and Appa and I went rafting in the river and you won't believe how wild and scary it was। दोपहर में जो है अम्मा अप्पा और मैं जो है नदी पे राफ्टिंग के लिए गए। नदी पे जो है वो रबर की बोट में जो लोग जाते हैं उसे राफ्टिंग कहते हैं। तो वो हमने किया और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि वो कितना डरावना था और कितना खतरनाक था ये एक्सपीरियंस। आई ऑलवेज थॉट रिवर्स वर काम बट अप क्लोज दे आर रियली फास्ट। मुझे लगता था नदियां कितनी शांत होती हैं, मगर अगर आप जो है उन्हें इतने पास से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो सच में बहुत तेज बहती हैं। Appa says that there used to be a lot more water and rafting was much more scarier then। अप्पा कह रहे थे कि यहाँ पे इससे भी कहीं ज्यादा पानी होता था और उस समय जो है राफ्टिंग इससे भी कहीं ज्यादा डरावनी होती थी। I was fully wet by the time I was done and Appa was so scared that he decided never to go rafting ever again। जब जो है राफ्टिंग खत्म हो गई तो एंड में जो है मैं पूरी तरह से भीग गई थी और अप्पा जो है इतना डर गए थे कि उन्होंने डिसाइड किया वो जिंदगी में दोबारा कभी भी राफ्टिंग नहीं करेंगे। आई लव द वाटर सो मच एंड कांट वेट टू गो बैक। मुझे तो पानी में बहुत मजा आया और मैं वेट नहीं कर सकती हूँ दोबारा जाने का। योर बेस्ट फ्रेंड, शाना। Dear classmates, Amma and Appa are fast asleep and I should be sleeping too. But I just love looking out of the window. Dear friends, अम्मा और अप्पा तो सो रहे हैं और मुझे भी सोना चाहिए, बट मुझे जो है विंडो से बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है। I think we are in the southwest part of the country in Goa and you won't believe how nice the plateaus look। मुझे लगता है हम इस समय देश के साउथ वेस्ट पार्ट में हैं, गोवा में, और तुम लोगों को यकीन नहीं होगा कि ये जो प्लेटूज हैं, ये जो पहाड़ हैं, ये कितने खूबसूरत लगते हैं। प्लेटूज जो है वो ऐसे पहाड़ होते हैं जिनके एक साइड जो है खाई होती है, तो वो स्ट्रेट नीचे जाते हैं, पहाड़ी की तरह स्लोप नहीं है, स्ट्रेट नीचे जा रहे हैं। देर आर सो मेनी हिल्स हेयर एंड बीचेस टू। यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं और बीच भी हैं। देर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ टनल्स दैट द ट्रेन गोज थ्रू। यहाँ पे बहुत सारे टनल्स भी हैं जिनसे जो है ट्रेन होते हुए जाती है। आई यूज टू बी अफ्रेड ऑफ टनल्स बट आई एम नॉट एनी मोर। मुझे जो है टनल्स में पहले बहुत डर लगता था, जो गुफाएं होती थी, बट अब नहीं लगता है। Someday I wish we could go all on a tour of the plateaus, maybe when we are in class 11। मैं ऐसे उम्मीद करती हूँ कि किसी दिन जो है हम सब जो है इन पहाड़ियों के टूर पे जाएंगे। हो सकता है जब हम क्लास 11 में हो तब हम इस टूर पे जाएं जहाँ पे हम बहुत सारे प्लेटूज देखें। लव, शाना। Dear friends, I can't believe we are in the same state again। We travel south and I will be home soon। Dear friends, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अब तुम और मैं जो है एक ही स्टेट में वापस आ गए हैं। हमने साउथ ट्रैवल किया और जल्दी हम घर पहुंच जाएंगे। We reached Chennai yesterday and on the way to Puducherry we decided to learn how to surf। हमने जो है कल हम चेन्नई पहुंच गए थे और पुडुचेरी के रास्ते में जो है हमने डिसाइड किया कि हम सर्फिंग ट्राई करेंगे, हम सीखेंगे सर्फिंग करना। ये देखिए, ये है सर्फ बोर्ड जिसपे जो है समुद्र की लहरों पे आप तैरते हैं, तो इसे सर्फिंग कहते हैं। तो ये जो है ये लोग सीखना चाह रहे हैं। आई थिंक आई एम गुड एट इट नाउ बिकॉज आई ओनली फेल डाउन ट्वाइस। मुझे लगता है कि मैं सर्फिंग में अब अच्छी हो गई हूँ क्योंकि मैं सिर्फ 2 बार गिरी थी।
अम्मा एंड अप्पा स्प्लैश वाटर ऑन ईच अदर एंड बिहेव लाइक चिल्ड्रन। अम्मा एंड अप्पा जो है वो एक दूसरे पे पानी फेंक रहे थे और ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे बच्चे हों। इट्स अ गुड थिंग आई वॉज देयर टू कंट्रोल देम। ये अच्छी बात थी कि मैं वहां पे थी उन पे नजर रखने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए। The beaches here are not like the ones we have on our island. यहाँ पे जो बीच है वो ये वैसे नहीं है जैसे हमारे टापू पे हैं। The waves are a lot rougher and the water is browner, but I still like it here. यहाँ पे जो लहरें आती हैं वो कुछ ज्यादा ही ऊंची होती हैं, तेज होती हैं और पानी भी जो है बहुत ब्राउन है, बट फिर भी मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। Your best friend शाना। Hi everyone, I just crossed the Pamban Bridge. Hello everyone, हमने अभी अभी पैम्बन ब्रिज क्रॉस किया है। I could see the ocean both sides. मुझे समुंदर दोनों साइड दिखाई दे रहा था। How amazing that a train can travel across the sea like this. ये कितनी हैरानी की बात है कि एक ट्रेन जो है समुंदर के ऊपर ऐसे ट्रैवल कर सकती है। I'm almost home and I can't wait to give you my final letter in person. Love Shana। मैं ऑलमोस्ट घर पहुंच ही गई हूँ और मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ कि ये जो मेरा लास्ट लेटर होगा ये मैं खुद तुम लोगों को अपने हाथ से दूंगी। Dear classmates, I thought Amma and Appa would be tired from all our traveling, but we made one last stop at the Olakadu beach before we reached home. Dear classmates, मुझे लग रहा था हमारे इतने सारे ट्रैवल से जो है अम्मा अप्पा अब तक थक चुके होंगे, बट फिर भी हमने जो है घर पहुंचने से पहले एक आखिरी स्टॉप लिया ओलाकाडू बीच पे। आई एम सो हैप्पी वी डिड। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ पे रुके। अम्मा wanted to teach me how to dive, but they did not have diving suits my size. अम्मा चाहती थी कि वो मुझे डाइविंग करना सिखाएं। डाइविंग देखिए ये होता है समुद्र के अंदर जाके आप अंडर वाटर जाके जो है आप समुद्र की जो भी वहां पे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें देखो। तो अम्मा चाहती थी कि वो मुझे डाइविंग सिखाएं, बट उन लोगों के पास मेरे साइज का डाइविंग सूट नहीं था। सो आई स्पेंड द डे फ्लोटिंग एंड लुकिंग एट द फिश व्हाइल माय पेरेंट्स डोव बिलो मी। तो मैंने जो है पूरा दिन जो है ऐसे देखिए फ्लोट करते हुए, पानी पे तैरते हुए, ये फ्लोटर के अंदर जो है तैरते हुए बिताया। और मैंने फिशेस को देखा और मेरे माँ बाप जो है वो नीचे डाइव कर रहे थे। We found all sorts of pebbles on the beach and I can't wait to give them to you in person tomorrow. हमें बहुत अलग अलग तरह के जो है पत्थर बीच पे मिले और मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ ये पत्थर जो है तुम सबको कल देने का। Dear Amma and Appa, I can't believe we traveled across the whole country. I know we are going to miss visiting the forests, glaciers, deserts, wetlands, plateaus and mountains. डियर अम्मा एंड अप्पा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमने पूरा देश घूम लिया है। हम जो है डेफिनेटली मिस करेंगे जंगल, ग्लेशियर्स, रेगिस्तान, वेटलैंड्स, प्लेटूज और माउंटेन्स को। एंड वी आर गोइंग टू मिस हियरिंग ऑल दोज न्यू लैंग्वेजेस एंड मीटिंग ऑल दोज डिफरेंट पीपल। और हम जो है वो सारी नई नई भाषाएं जो हम सुनते थे वो सुनना भी मिस करेंगे और वो सारे लोगों को भी मिस करेंगे जिन्हें हम मिले थे। बट वी आर फाइनली होम नाउ एंड वी कैन जॉइन आवर फ्रेंड्स अगेन। बट अब हम फाइनली घर वापस आ गए हैं और अपने फ्रेंड से दोबारा मिल सकते हैं। I hope we get to travel like this again and maybe next time we can take our friends with us. मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा ऐसे फिर से ट्रैवल कर पाएंगे और हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम अपने फ्रेंड्स को भी अपने साथ ले जा सकें। With love, Shana. That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.